नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति की नीति और नीयत में एक क्रांतिकारी बदलावों के दावों के साथ करीब 14 साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी आपके लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। पार्टी को शुक्रवार को यानी कि 24 अप्रैल 2026 को तब बड़ा झटका लगा जब उसके 7 राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। आपके करीब 2/3 राज्यसभा सदस्यों के इस दल बदल ने पार्टी की आंतरिक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी में भी बड़े स्तर पर बिखराव हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी भी पार्टी के कुल सांसदों में से 2/3 सांसद दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपसे इस्तीफा देने के बाद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक बीजेपी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा ने बताया कि स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक पत्र सौंप दिया है, जिस पर सभी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। राघव चड्ढा की इस घोषणा के साथ ही पूरे देश भर की सियासत में हलचल है, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है। हालांकि राज्यसभा में पहली बार हुआ है जब किसी एक पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन ये कई विधानसभाओं में जरूर हुआ है। राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक पार्टी सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। इसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा। बसपा सुप्रीम कोर्ट तक गई और विपक्षी पार्टियों ने उस दौरान भी खूब हंगामा किया। जो आज खुश हो रहे हैं वो उस दिन हंगामा कर रहे थे। आज कांग्रेस सवाल उठा रही है, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन उस दिन कांग्रेस बसपा विधायकों को पार्टी में शामिल किए जाने पर खुश थी। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी 7 आप सांसदों को शामिल करके खुश है, उस दिन मातम मना रही थी। पार्टियां जब जब जिस रूप में होती है उसी रूप में समांग रचती है। यानी विपक्ष में होती है तो उनका रोना धोना अलग होता है, जब सत्ता में होती है तो उनका बयानबाजी अलग होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ऐसे कोई मामूली बात पर छोड़कर नहीं गए हैं। दरअसल पंजाब चुनाव के बाद से ही राघव चड्ढा को पहले तो पंजाब के मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। कुछ समय बाद उसी समय एक वीडियो सीडी भी वायरल हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की बेटी से राघव चड्ढा की शादी तक की खबरें उड़ी थी और उसका पटाक्षेप हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी उस वीडियो में कहती हुई सुनी गई थी कि पंजाब की सत्ता तो अरविंद जी संभाल रहे हैं और पंजाब की सत्ता भी हमारे पास ही रहने वाली है, क्योंकि राघव चड्ढा वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए जाने हैं और वो हमारे जमाई होंगे। हालांकि बाद में सीडी का क्या हुआ, लेकिन ये सीडी बड़ी वायरल हुई थी उस समय और फिर राघव चड्ढा ने दूसरी जगह शादी कर ली और राघव चड्ढा ने इस शादी की बातों का खंडन किया। ऑडियो वीडियो का भी खंडन हुआ। ये उस समय की बात थी और उसके बाद वहाँ पर भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बनाए गए। राघव चड्ढा को राज्यसभा में भेज दिया गया। राघव चड्ढा लेकिन होशियार आदमी थे, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी, एक तरह से उनकी पार्टी की बड़ी ताकत थी। लेकिन जिस तरह से राघव चड्ढा पिछले लंबे समय से आम आदमी की आवाज़ उठा रहे थे, वो शायद पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को रोकने को। उन्हें लग रहा था ये हमसे भी आगे जा रहा है। तो कुछ दिनों पहले जिस तरह से
राघव चड्ढा के पर कतरने की कोशिश की गई और उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया गया। उसके बाद से ही ये लग रहा था कि अब कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जब राघव चड्ढा को वहाँ से उपनेता के पद से हटाया गया, उनके स्थान पर दूसरे को बनाया गया, उसके बाद से राघव चड्ढा ने अंदर खाने ये तय कर लिया था कि वो शांत नहीं रहेंगे और उन्होंने किया भी वही जो एक शातिर पॉलिटिशियन करता है, जिसकी शायद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत सिंह मान और मनीष सिसोदिया को कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ से ही आम आदमी पार्टी में थे। वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की हर करतूत को जानते थे कि वो उनके साथ आगे क्या कर सकते हैं। इससे पहले जैसे कुमार विश्वास, अभिषेक और यादव के साथ जो हुआ, सबको पता प्रशांत भूषण के साथ हुआ, वो पार्टी से दूर कर दिए गए। राघव चड्ढा के साथ भी यही होने वाला था कि राघव चड्ढा को भी पार्टी से बाहर किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बड़ा गेम किया और जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उनमें से 7 को अपनी तरफ मिला लिया। क्या प्रलोभन दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन 7 राज्यसभा सांसदों को अपने साथ मिलाना, 7 के हस्ताक्षर कराना, 3 को अपने साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस बात का सबूत है कि राघव चड्ढा कमज़ोर पॉलिटिशियन नहीं है, वो बहुत शातिर पॉलिटिशियन है और उन्होंने वही खेल किया जो उनके साथ पार्टी करने वाली थी। पार्टी उन्हें निकालने वाली थी, उन्होंने पार्टी को ही छोड़ दिया और पूरी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर ली। इनमें से 10 में से अधिकांश सांसद जो थे वो पंजाब से ही राज्यसभा चुनकर आए थे और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय होने की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वह 2/3 सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, जो कल तक पीएम मोदी को पानी पी कर गालियां देते थे। अब उन्हें पूरा भरोसा पीएम मोदी पर हो गया। चड्ढा ने बताया कि उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल के अलावा हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम सैनी, राजेंद्र गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार पर ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब पंजाब के से ही चुनकर आने वाले 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए तो ये इससे बड़ा ऑपरेशन लोटस नहीं हो सकता। संजय सिंह का कहना ठीक है। इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद थे वो दबाव में आ गए और दबाव में आकर उन्होंने राघव चड्ढा का साथ दिया और राघव चड्ढा के साथ में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि पंजाब के विधायकों ने इन राज्यसभा सांसदों को चुनकर भेजा था और इन्होंने उनके भरोसे को तोड़ा है, इसलिए पंजाब की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, तीनों सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी की पार्टी नहीं रही है, वो विशेष लोगों की पार्टी हो गई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद भी दिया कि उन्हें मौका दिया, वे आम आदमी पार्टी की बदौलत ही ये राज्यसभा सांसद बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य जनहित में काम करना नहीं रहा है, अब ये पार्टी पर्सनल हित साधने का काम कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूँ, लेकिन जनता के पास आ रहा हूँ। हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे। अब चड्ढा की भाषा बिल्कुल बदल गई है। 2 दिन पहले चड्ढा की भाषा पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ थी। अब वो कह रहे हैं कि हम देश हित में काम करने आए हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में भाजपा के केंद्र सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो आज से पहले कई नेता लेने से पहले डरते थे। इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं 3 बार मोहर लगाई है, भरोसा किया है। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करेंगे, क्योंकि आप पार्टी अब बेसिक के बजाय निजी फायदे के लिए काम कर रही है। उनके मुताबिक आई एम राइट मैन
इन रॉन्ग पार्टी, इसीलिए उन्होंने पार्टी से दूर होने का फैसला लिया है। खुद को पार्टी का फाउंडर मेंबर बताते हुए कहा कि जितना पार्टी को समझता हूँ उतना कोई नहीं समझता। संविधान भी इस बारे में साफ कहता है कि कोई भी पार्टी हो जिसके 2/3 मेंबर, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के, यदि 2/3 मेंबर एक साथ उस पार्टी को अलविदा करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो दूसरी पार्टी में वो अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। इसके लिए किसी राष्ट्रीय नेतृत्व की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने संविधान के अनुसार ही ये फैसला किया है, क्योंकि हमारे जो सांसदों का 2/3 बहुमत हमारे साथ है, इसलिए हम विलय कर रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी कई प्रदेशों में इस तरह से जो विधानसभाएं थी उनमें जब भी जो सत्ताधारी दल होता था वो जो स्थानीय जो पार्टियां होती थी उनके नेताओं को इसी तरह अपनी पार्टी में शामिल कर लेते थे। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हैं कि साहब ये पहली बार हुआ, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। और ये जो चड्डा का कहना है कि चड्डा ने और चड्डा के साथ साथ सदस्यों ने अब भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में आम राज्यसभा सदस्य अध्यक्ष राधाकृष्णन को भी पत्र दिया है, साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी छोड़ दिए हैं। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम आज सुबह हस्ताक्षर पत्र और दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंप चुके हैं। इनमें से 3 आपके सामने हैं, 4 भी हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनमें हरभजन सिंह है, राजेंद्र गुप्ता है, विक्रमजीत सिंह है, साहनी और स्वाति मालीवाल है। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। आने वाले 1 सभा में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों का जाना एक बड़ा झटका है, लेकिन इसके लिए दोषी केवल राघव चड्ढा है ऐसा नहीं है। केजरीवाल और उनकी हठधर्मिता और अपने पैरेलल जो नेता है उनके खिलाफ जो बदले की भावना की कार्रवाई वो करते हैं, उसी से पार्टी में बिखरा हुआ है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद पार्टी छोड़कर अलग हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि वह बीजेपी में शामिल होने के लिए राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को उच्च सदन से अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। अब भले ही कुछ भी मांग करते रहो, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी कई सरकारों में ऐसा हुआ है, जब वो कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो सत्ताधारी दल है, और जब 7 सदस्यों ने लिखित में दे दिया तो फिर वो पार्टी में विलय कर सकते हैं। हालांकि पार्टी की लड़ाई है, वो संजय सिंह का जो कहना है वो सही है। अरविंद केजरीवाल भी इस बारे में कह रहे हैं कि वो उनको अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे में संभव कम लगता है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी में शामिल होने का यह उनका फैसला है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से आदमी अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग सकता है, लेकिन वह सदस्यता छोड़ नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, यदि राघव चड्ढा 2/3 सदस्यों के साथ भाजपा में शामिल नहीं होते और आम आदमी पार्टी के सदस्य रहते हुए किसी पार्टी में शामिल होने की बात करते, अकेले बात करते या उसको समर्थन देने की बात करते, तो आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा की सदस्यता समाप्त कर सकती थी। लेकिन राघव चड्ढा ने यह अवसर ही नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी उसकी सदस्यता रद्द करे, या तीनों जो सांसद उनके साथ गए हैं या 7 जिनके नाम उन्होंने लिए हैं उनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करने का मौका ही नहीं दिया। उससे पहले खुद ही पार्टी को छोड़कर पार्टी सहित ही बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब चाहे वो संजय सिंह जी कुछ भी कहें या अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कहें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और लोकसभा अध्यक्ष तक जाएगा और राज्यसभा अध्यक्ष तक जाएगा, तो वहाँ तक कुछ होना नहीं है, जाना नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यह है, जाहिर सी बात है, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उस घटना के पीछे आम आदमी पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी उतना ही दोषी है, क्योंकि यदि उन्होंने अपने वीणा के तारों को अगर ज़्यादा नहीं कसा होता तो शायद हो सकता है पार्टी नहीं टूटती। लेकिन जिस तरह की तानाशाही जब कोई पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है तब इस तरह के हालात होते हैं।
और तभी पार्टी में बिखराव होता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी देख लीजिए आज जिस हाशिए में खड़ी है, कांग्रेस पार्टी में भी ये था कि जिस दिन जो टीएमसी लीडर है ममता बनर्जी उनसे मिलना चाहती थी, सोनिया गांधी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया, पार्टी तोड़ी। आज वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 4थी बार अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जो वामपंथी दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति है। आप तेलंगाना का ले लीजिए, आप क्या नाम से असम का ले लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 7 दिन तक इंतजार किया, राहुल गांधी से मिलने का, नहीं मिले। लास्ट में हेमंत शर्मा बिस्वा बीजेपी में शामिल हुए और आज मुख्यमंत्री है। तो ऐसा बहुत जगह हुआ, तेलंगाना में हुआ। तो ये जो हुआ, ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी होती है, या उनकी हठधर्मिता होती है, या उनका अपने कार्यकर्ता को, अपने सदस्य को, अपने मेंबर को सही मान सम्मान नहीं देना होता है और अपनी थोपना होता है। और जब थोपना होता है तो पार्टी के जो लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा राघव चड्ढा ने किया, दूसरे सांसदों ने किया। इससे पहले भी दूसरी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के साथ भी ऐसा ही होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलावा जिन जिन प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीत कर आते हैं, वो हमेशा अपनी पार्टी छोड़कर, मूल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, विलय कर लेते हैं। क्योंकि पहले टिकट लाएंगे पैसा देकर, फिर जब उनकी पार्टी में सुनवाई नहीं होती, फिर पार्टी उनसे महीने का चंदा मांगती है, फिर सालाना चंदा मांगती है, चुनाव के लिए चंदा अलग मांगती है। तो वो आदमी इतना तप जाता है, परेशान होता है, सदस्य चाहे वो विधानसभा का हो चाहे कोई हो, तो पार्टी ही छोड़ देता है। तो आज राजस्थान में एक भी सीट नहीं है विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी की। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी, उनके विधायक जीते हमेशा, जीतने के बाद उनको उनका तार ज़्यादा कसे जाते थे, तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। यहाँ भी राघव शर्मा के साथ ऐसा ही, राघव चड्ढा के साथ ऐसा ही हो रहा था। क्योंकि राघव चड्ढा यदि नहीं छोड़कर, विलय नहीं करते पार्टी का, तो उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त होने के कगार पर थी। तो खास खबर में अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।